जनपद के पशुपालकों को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं समय समय पर संचालित करती रहती है। इसी क्रम में पशुधन विभाग द्वारा जनपद के पशुपालकों के लिए डायल 1962 योजना का शुभारंभ किया जा चुका है। इस महत्वाकांक्षी योजना के संबंध में हमारे संपादक संजय कुमार ने जिला मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बिजनौर से जो चर्चा की उसके कुछ मुख्य अंश आपके सामने प्रस्तुत है। नमस्कार, आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अग्रवाल जी से। जी सर, आप अपना पूरा नाम बता दीजिए, परिचय। मैं डॉक्टर लोकेश कुमार अग्रवाल, यहाँ पे चीफ वेटनरी ऑफिसर बिजनौर हूँ। मैं सभी किसान भाइयों का और पशुपालकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मेरे को समय दिया जिससे कि मैं आपके सवालों का जवाब दे। सर, आपके यहाँ पे क्या क्या योजनाएं जो चलाई जा रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो पशुओं के लिए, थोड़ा उसके बारे में आप विस्तार से बता दीजिए। किसान भाइयों के लिए और पशुपालकों के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है कि लोगों को भारत के पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसी क्रम में एक हमारी नई योजना शुरू हुई है जिसको हम मोबाइल वेटनरी यूनिट बोलते हैं, जिसके अंदर हम कोई भी किसान भाई 1962 पे कॉल करके इमरजेंसी सर्विसेज, यदि उसका कोई पशु बीमार हो जाता है तो कई बार वो अस्पताल पे अपने पे ले के जा नहीं पाता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे जनपद में इस समय 10 गाड़ियां जो हैं मोबाइल वेटनरी यूनिट की चल रही हैं। हर तहसील पे 2 गाड़ी दी गई हैं, जिसके अंदर एक गाड़ी जो है वो रूट पे रहती है। एक दिन में वो 3 गाँवों को कवर करती है, जहाँ पे वो पशुपालकों को दवाइयाँ उपलब्ध कराती है और बड़ा ही मिनिमम चार्जेस 5 रुपये बड़े पशु के लिए लेते हैं और 2 रुपये छोटे पशु के हिसाब से लेते हैं वो। यदि आप किसी का पशु इमरजेंसी में बीमार भी होता है तो आप 1962 पे कॉल करके वो सुविधा अपने घर पे बुला सकते हैं। आपके घर पे वो गाड़ी आएगी, उनके साथ डॉक्टर, उनके साथ स्टाफ आएगा और आपको जो भी दवाइयाँ उपलब्ध हैं वो उपलब्ध करा के जाएगा। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है। आपके द्वार तक एक ट्रीटमेंट के लिए आप उसको कभी भी कॉल कर सकते हैं। और दूसरी हमारी जो वैन रहती है वो रूट पे रहती है, जिसके अंदर आप 3 गाँवों को हम कवर करते हैं। इसी टाइप से हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी योजना सरकार की तरफ से चलती है, पशुधन बीमा योजना। पशुधन बीमा योजना का पर्पज़, इसको आप सिंपल आसान भाषा में समझिए, जैसे आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं और गाड़ी का एक्सीडेंट होने पे आपको क्लेम लेने का अधिकार होता है, इसी टाइप से बीमा कंपनी आपके पशुओं का बीमा करती है, जिसके अंदर पशुओं की मृत्यु होने पर, किसी भी कारण से मृत्यु होने पर आपको बीमित धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इसके अंदर सरकार की तरफ से 75% जो है धनराशि अपनी तरफ से दी जाती है और जो किसान हैं, पशुपालक हैं, वो उनकी तरफ से 25% दी जाती है। यदि कोई BPL का लाभार्थी है या SC अनुसूचित जनजाति का लाभार्थी है तो उनसे और भी कम राशि सिर्फ 10% ली जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है जिसके अंदर कोई भी पशुपालक है अपने 5 पशुओं का बीमा एक आधार कार्ड पे करा सकता है। एक आधार कार्ड चाहिए, आपके पशुओं के आइडेंटिफाई करने के लिए एक छल्ला डाला जाता है और 5 फ़ोटो खींचे जाते हैं, सामने से, पीछे से, सीधे हाथ से, उल्टे हाथ से पशु के और एक किसान के साथ। वो सारे कंप्यूटर पे अपलोड होते हैं। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये भी है कि हानि होने पे बीमा कंपनी आपको सीधा आपके DBT माध्यम से, आपके चेक के माध्यम से, आपको DBT माध्यम से आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र करती है। सर, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जैसा आपने बताया कि इंश्योरेंस बीमा पशुधन का, क्या इसके लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया होता है कि मान लीजिए अगर किसी का पशु एक्सपायर हो जाता है, मान लीजिए मर जाता है किसी कारण से, तो अभी भी ग्रामीणों के बारे में, मतलब हम उनके व्यूज़ बता रहे हैं आपको कि हमने साहब इंश्योरेंस कराया और वो कहते हैं नहीं जी आपका पशु वहाँ मर गया था, यहाँ मर गया था, या क्या है, या ये उसी घर पर मरना चाहिए। क्या मृत्यु का ये पता थोड़ी होता है कि वो उसी घर में होगी। पशु चरने के लिए गया या किसी फ्रेंड के यहाँ वो कहीं बाहर जा रहे और उन्होंने अपने पशु किसी फ्रेंड के घर छोड़ दिए तो वहाँ भी मर सकता हो। तो उस स्थिति में क्या उसको क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा?
हाँ, देखिए इसमें ये है कि चोरी होने पे मतलब क्लेम अवेलेबल नहीं होता है। पहली बात तो ये है कि आप मतलब चोरी दिखाएंगे तो वो मतलब उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कोई भी किसान है, कोई भी मतलब बीमित कंपनी है। और दूसरी बात ये भी होता है कि यदि छल्ला नहीं है तो क्लेम आपको नहीं मिलता है। अब रही बात आपने कि बेच दिया है, तो इसमें पॉलिसी, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफरेबल नहीं होती है। नहीं, सेल के लिए नहीं बता रहा मैं, अगर हम किसी के यहाँ छोड़ देते हैं 2 दिन 4 दिन के लिए, उसके लिए हाँ, तो अगर वो पशु मर गया है, बिल्ला भी उसके पास है, सब कुछ है, लेकिन वो बीमा कंपनी कहती है हमारे मानक उसमें रूल्स में नहीं है। नहीं, देखिए यदि आपके कहीं खेत पे जाके पशु आपके खेत पे चरने गया है, वहाँ पे मतलब इस टाइप की कोई समस्या हो गई है, किसी ने सांप ने खा लिया या कोई बीमारी की वजह से ख़त्म हो गया, तो बीमित कंपनी आपको बीमित धनराशि देगी। उसमें कोई आपको उसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर क्लेम नहीं मिलता तो उसके लिए आपका विभाग क्या सहयोग करेगा? देखिए, क्लेम का बेसिक फंडा यही है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन सारे सही होने चाहिए, आपके पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगी होनी चाहिए, सर्वेयर द्वारा आपको एक नंबर दिया जाता है जो आपको रसीद काटी जाती है, नज़दीकी पशु चिकित्सालय से आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपना बीमा करवा सकते हैं। और बीमे के साथ आपको एक फॉर्म नंबर दिया जाता है, आप उस पर अपना यदि आपका कोई भी दुर्घटना या कोई भी आपके साथ घटना घट जाती है जिसके अंदर आपका पशु ख़त्म हो जाता है, तो आप उस नंबर पे आप बताइए कि ऐसे ऐसे हमारा पॉलिसी ये था और इसके अंदर हमारा पशु ख़त्म हो गया है, और हमारे एक पशु चिकित्सालय पे आके अपनी सूचना दे दीजिए। आपका पोस्टमार्टम होगा और एक वहाँ से सर्वेयर आएगा बीमा कंपनी से, जो आपका एक बार देख लेगा, और सर्वेयर आने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाता है, वो फॉर्म आप उसको भरवा के और अपने बीमित कंपनी में दे दीजिए, और उनका 1 महीने के अंदर उसको सेटल करने का प्रोविज़न्स रहता है, तो वो उसको प्रोविज़न्स को फॉलो करते हैं। सर, टीकाकरण की क्या स्थिति है पशुओं के लिए? हाँ, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलता है जिसके अंदर भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके पशुपालकों में संक्रामक रोगों का प्रकोप ना फैले और पशुओं की हानि ना हो, पशुओं के स्वास्थ्य सही बना रहे, इसके लिए हमारी तरफ से टीके उपलब्ध कराए जाते हैं। जैसे खुरपका मुंहपका के लिए हमारे पास टीका उपलब्ध कराया जाता है, और गला घोटू बीमारी से बचाने के लिए हमारे पास पशुओं को टीका उपलब्ध कराया जाता है, जो कि निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। इसी टाइप से जो छोटे पशु हैं जैसे बकरी है, भेड़ है, तो उनके लिए PPR वैक्सीन, एक वो भी जानलेवा बीमारी है, उसके लिए उपलब्ध कराया जाता है। इसी टाइप से हमारे यहाँ एक ब्रूसुला वैक्सीनेशन के लिए प्रोग्राम चलता है। आपने देखा होगा कि कई बार पशु जो है आखिरी समय में आके अपना गर्भपात बच्चा डाल देता है, तो उस बीमारी भी एक संक्रामक बीमारी है, इस टाइप की बीमारी से बचाने के लिए भी हमारे पास टीकाकरण उपलब्ध रहता है। उसका साल में हमारे पास शेड्यूल पे आता है कि भाई इस समय वो आएगा, तो उस समय वो हम उसको वैक्सीनेशन गांव-गांव जाके अपने वैक्सीनेटर के माध्यम से हम करवाते हैं, तो ये सुविधा उपलब्ध रहती है। इसी टाइप से हमारे यहाँ जो डॉग हैं, कुत्ते हैं, उनके लिए हमारे पास प्री वाइट रेबीज़ के अगेंस्ट में वैक्सीनेशन अवेलेबल रहता है हॉस्पिटल लेवल पे, तो आप वो अपना वैक्सीनेशन हॉस्पिटल लेवल पे करवा सकते हैं रेबीज़ के अगेंस्ट में। ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं हमारे यहाँ। और जो रेबीज़ का है उसके अंदर आपको एक OPD फीस 10 रुपये सबमिट करनी पड़ती है, एक नॉमिनल फीस है, तो आप उसमें करवा सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और क्वेश्चन मेरा है, जो टीकाकरण की आपने बताया है कि सभी जगह का जो वैक्सीनेशन हमारे यहाँ कंप्लीट कर दिया था, पर्टिकुलर जब समय था, लेकिन हमारे सामने एक ऐसी आई, हम प्रैक्टिकल आपसे बता रहे हैं, जो ये गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पे क्या होता है, जो पशु मतलब वो चरागाह में भेज देते हैं नदी क्षेत्र में, तो उनका कहना है कि यहाँ कोई टीकाकरण नहीं किया जाता। जैसे मैं आपको बताऊँ, जनपद बिजनौर के रावली क्षेत्र जो हमारा ये है और शहजादपुर गांव है, वो कहते हैं हमारे पशु सुबह ही निकल जाते हैं और रात को शाम मतलब दिन छिपने के बाद तक आते हैं, और आपकी जो वैक्सीनेशन वाली जो टीम है वो ये कहते हैं कि हम इस टाइम के बाद नहीं लगाएं, तकरीबन वे 400, 500, 200, 250 इस तरीके से समूह में होती है। और एक गांव है राम साहेब वाला, वहाँ पे भी कोई टीकाकरण के लिए कोई टीम नहीं गई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए तो मैं यही बोलूँगा कि ये थोड़ा सा आपस में समझ का फेर है। जैसे कोई कहीं आप खेत में या किसी जंगल में चराने के लिए भी जाते हैं, तो सबसे देखिए, यदि आपका पशु स्वस्थ रहेगा तो वो दूध उत्पादन भी देगा, उसकी बढ़वार भी अच्छी रहेगी। तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी भी है, किसानों की जिम्मेवारी भी है कि उनका पशु स्वस्थ कैसे रहे, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। कि कोई यदि पशु बीमार होता है तो आज के टाइम में उसको इलाज कराना महंगा है, साथ में उसकी जो स्वास्थ्य है उसको वापस उसी लेवल पे लाना
थोड़ा सा समय लगता है और उसका हो सकता है कि उसका जो उत्पादन है, दूध उत्पादन है या कोई भी उत्पादन है, वो उस लेवल पे ना आ पाए जिस लेवल पे उसकी आवश्यकता होती है। यदि हम उसका सही टाइम पे वैक्सीनेशन, टीकाकरण करा लेते हैं तो संक्रामक बीमारी से बचाव भी होता है। आपके यदि पशु उससे बीमारी से बीमार नहीं हो रहा है तो आपका बचाव भी होता है, आपके पैसे भी बचते हैं। तो मेरा इसमें सुझाव यही है कि किसानों को इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि यदि आपके क्षेत्र में कहीं टीकाकरण हो रहा है तो उनको आगे बढ़ के उसके साथ सहयोग करना चाहिए। यदि आपके पास पशुपालक के पास हमारा वर्कर वैक्सीनेटर नहीं पहुंच पा रहा है तो आप हमारे अस्पताल पर संपर्क कर सकते हैं, अपना टाइम बता सकते हैं कि जी आज हम इस समय तक यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, आप हमारे टीकाकरण करा दीजिए 8-9 बजे तक। तो वो हमारा जो स्टाफ है वो सहयोग करेगा। आपको सिर्फ उनसे आपस में बातचीत करके उसको सहयोग करना चाहिए। ये कंपलसरी होता है वैसे या स्वेच्छा है टीकाकरण? देखिए, टीकाकरण स्वेच्छा है, लेकिन मैंने जैसा बताया कि आज के टाइम में कोई भी पशु बीमार होता है तो 500-600 रुपये बहुत आसानी से दवाइयों में खर्च हो जाते हैं और पशुपालक की जेब से काफ़ी अच्छी धनराशि चली जाती है। तो सरकार ने यही सोच के एक मोबाइल वेटनरी यूनिट, जिसके अंदर यदि आपका पशु कोई बीमार होता है तो आप सिंपल 1962 पे आप उसको फ़ोन करके वो सुविधा का लाभ ले सकते हैं, जिसके अंदर आपके बीमार पशु का उपचार भी हो जाएगा और एक सिर्फ 5 रुपये की फीस लगेगी। दूसरी बात, बीमार पशु ना हो उसके लिए संक्रामक रोगों से बचाने के लिए सरकार की तरफ से टीकाकरण उपलब्ध कराया जाता है। बरसात के समय गला घोटू बीमारी रहती है, सर्दियों से पहले या सर्दी के आसपास एफएमडी के हमारी जो समस्याएं रहती हैं उसके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल रहता है। तो ये अलग अलग बीमारियों से बचाव के जो सरकार की तरफ से साधन उपलब्ध कराए जाते हैं उसके लिए हमें जागरूकता आनी चाहिए कि हम उनको सही समय पर अपने टीकाकरण कराएं। सर, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपके अधीनस्थ जो अधिकारी या कर्मचारी हैं जो अपनी ड्यूटी सही तरह से नहीं निभा पा रहे हैं, उनके लिए अगर उनकी प्रति कोई शिकायत जनता से आती है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मैं इसमें यही बोलूँगा कि जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र हैं और काफ़ी लंबा ग्रामीण बिजनौर का काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, यदि आपके संज्ञान में इस टाइप से आ रहा है कि हमारी संस्था नहीं खुल रही है या वहाँ पे स्टाफ अवेलेबल नहीं हो रहा है तो आप अपने प्रधान के माध्यम से हमें सूचित कीजिए। आप इस पर निश्चिंत रहिए, इसके अगेंस्ट में एक सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो इस टाइप की एक्टिविटी करते हैं कि जो संस्था पे नहीं जा रहे हैं या वहाँ पे मतलब कार्य नहीं कर रहे हैं, यदि हमारे पास इस टाइप का कोई भी शिकायत आएगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, एक क्वेश्चन और है मेरा ये, अब तक आपने कितनी जगह का विज़िट किया है? हाँ, मेरे द्वारा देखिए यहाँ पे नगीना का क्षेत्र देखा गया है, बड़नपुर का गांव देख लिया गया है। इधर मैं आपका जो सबसे दूर बागू वाला का क्षेत्र है वो वाला मैंने गौशाला स्थल भी देखे हैं, बृहद गौशाला स्थल भी देखी हैं और नागल में हमारा सेंटर है वहाँ पे भी मैं विज़िट करके आया हूँ। और आपका इधर चांदपुर का इलाका है, इधर हमारा नूरपुर का इलाका है, ये मैंने देखा है। इधर झालू है, हल्दौर है। मेरे को अभी 20 दिन हुए हैं यहाँ पे आए हुए, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संस्थाओं को देख के अपने आसपास की उस चीज़ों को सही किया जाए। ठीक है सर, थैंक यू।